खुदा की नज़दीकी में जाके उसकी हम्दो सिताइश करें, उसकी हम्दो सना गाएं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर करें। आज मैं आपके लिए जो खुदा का वचन, खुदा का कलाम लेकर के आया, ध्यान से सुनना, मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं खुदा का कलाम आपको सुनाने जा रहा हूँ। खुदा ने मौका दिया, आपको कान दिए, आपको ज़िंदगी दी कि आओ हम खुदा की हजूरी में चले जाएं। तो जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तो डरते हुए, कांपते हुए खुदा के सामने आना चाहिए, क्योंकि खुदावन जो है वो अपने सिंहासन पर विराजमान होता है। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा के बच्चों, आज का कलाम सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मलाकी की किताब है जी, उसका चौथा अध्याय है, उसकी दूसरी आयत है। क्योंकि हम खुदा के सामने जब आते हैं तो खुदा के कहर से डरते हुए आते हैं। पिछले दिनों कोरोना का कहर रहा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक रहा है कि खुदा से डरते हुए, कांपते हुए खुदा की हजूरी में रहो। अभी तो खुदा ने जरा सी फूंकी मारी थी कोरोना की और इतना बड़ा कहर हो गया। खुदा की आफतें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आफतें हैं, इसलिए खुदा, शुक्र करो खुदा का कि हम उस आफत से बाहर आ गए। अब हर एक चीज़ नॉर्मल होती जा रही है और फिर से स्कूल, कॉलेजेस, आना जाना, जहाज, ट्रेन, बसें सबसे फिर से रिस्टोर होगी। इसलिए मैं आज आपको याद दिलाता हूं कि ऐसी आफत दोबारा हम पे ना आ जाए, इसलिए खुदा का डर रखो, खुदा का खौफ रखो। तो आज की आयत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मलाकी 4:2। परंतु खुदा के लोगों, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का डर रखते हो, आपके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। पढ़िए जी, कहाँ लिखा? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मलाकी 4 की 2 आयत है। But for you who fear my name, but for you who fear my name, आपके जो खुदा के नाम का डर रखते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। इसके 2 हिस्से हैं इस आयत के, तो मैं आज आपसे एक हिस्से पे बात करूंगा, क्योंकि तुम जो मेरे नाम का डर रखते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। बाइबल बयान करती है कि खुदा की मोहब्बत हमें हर खौफ और हर डर से बचाता है। खुदा की मोहब्बत हमें हर खौफ और हर डर से बचाता है। लेकिन खुदा कहता है कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का डर रखते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। खुदा का कलाम है, खुदा की वाणी। एक तरफ खुदा का कलाम कहता है कि तुम जो मेरे नाम का डर रखते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। दूसरी तरफ खुदा का कलाम कहता है कि मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे संग। इन दोनों के बीच का जो फासला है वो आज हम पूरा करेंगे। बाइबल के अंदर मत डर शब्द जो है वो 366 बार आया। मैंने पहले भी बताया है आपको। 366 का मतलब है कि वो रोज हमसे कहता है कि मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन खुदा का डर मानो वो 300 बार आया। बाइबल के अंदर डरो शब्द जो है वो 300 बार आया है कि खुदा का डर मानो, खुदा का खौफ मानो, खुदा के सिंहासन पर जाते हुए थोड़ा सा डरते और कांपते हुए जाओ।
ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। मैं आज आपको उस डर का मतलब बताता हूं। दोनों के बीच के जो फासला है उसका मतलब बताता हूं। खुदा के डर का मतलब है कि खुदा हमें सब बातों से आजाद करता है, सब बातों से आजाद कर देता है। खुदा हमें अपनी नजदीकी में आने का मौका देता है। खुदा के डर का मतलब ये है रेवरेंस, फियर और रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है कि बड़े आदमी के पास जाते हुए थोड़ा सा डर खौफ रखना चाहिए। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो जब वो मुझे देखते हैं कि मैं बैठा हूं तो पीछे भाग जाते हैं, वो आते ही नहीं आते। तो खुदा के डर का मतलब ये है फियर। फियर मीन्स रेवरेंस, और इसका मतलब है हाउ यू ट्रीट द गॉड, हाउ यू डील विद द गॉड। डर का सिर्फ मतलब यही है और कुछ नहीं। आप खुदा के सामने कैसे जाते हैं, आप खुदा को कैसे समझते हैं, आप खुदा के सामने किस तरीके से, क्या इसका मतलब डर होता है। आप उसका इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, यही शो करता है कि आप लोग खुदा का डर मानते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं। मेरे बच्चों और बड़े बच्चों, खुदा का कलाम फरमाता है नीति वचन में कि यहोवा का डर मानना बुद्धि का मूल है, शुरुआत है। नीति वचन निकालेंगे उसका पहला अध्याय, उसकी 7वीं आयत का पहला। यहोवा का डर मानना बुद्धि का मूल है। Fear of God is the beginning of knowledge. पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है, बुद्धि का स्रोत है। जब मूसा ने खुदा को खुश कर दिया तो खुदा ने कहा, मूसा मांगो क्या मांगते हो। और उसने कहा, खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बुद्धि, अकल और समझ जो है वो दे दे। मुझे अकल दे दे, मुझे बुद्धि दे दे, मुझे समझ दे दे, बस इससे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और खुदा ने उसे बुद्धि दी, अकल दी, समझ दी। और कहते हैं कि उसके बराबर का कोई बादशाह जो है इस संसार में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुदा का खौफ मानता है, खुदा का डर मानता है। और जब उसने मांगा तो बुद्धि मांगी। आज वही कलाम है कि यहोवा का डर रखना जो है वो बुद्धि का मूल है। The fear of God is the beginning of knowledge. जो खुदा का डर मानते हैं ना, they are obedient, वो आज्ञाकारिता में रहते हैं। जो खुदा का खौफ मानते हैं वो खुदा पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट इन गॉड। और तीसरी बात है कि जो खुदा का डर और खौफ मानते हैं वो खुदा की सेफ्टी में, उसकी सुरक्षा में रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज का कलाम जो है ये कहता है कि खुदा के साथ अपनी फीलिंग को, अपनी वार्तालाप को, अपनी बातों को खुशगवार बनाएं। खुदाया मैं तेरा बेटा हूं। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं तेरा बेटा हूं, तो बेटा और बाप का रिलेशन जो है वो नजर आना चाहिए। मैं तेरा पुत्र नहीं। जब बाप के सामने बेटा ऐसी बात कह देता है, मैं तेरा पुत्र नहीं, तो बाप फिर जान लुटा देता है उसके पीछे। तो हाउ यू डील विद द गॉड, हाउ यू ट्रीट विद द गॉड, ये आज का कलाम जो है, ये आज की वाणी जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेगी
कि आपकी डीलिंग खुदा के साथ कैसी है, आपका ट्रीटिंग वैल्यूज है वो खुदा के साथ कैसी है, आप खुदा को कैसे समझते हैं। खुदा का डर मानना बुद्धि की शुरुआत होती है और उसी बुद्धि के द्वारा आदमी बहुत 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 ऊंचाइयों पे चला जाता है। बेअकल नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है और खुदा को जानना ही समझदारी है। जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं वो बेअकल है, उनमें अकल नहीं है, उनमें बुद्धिमता नहीं है, वो समझदार नहीं है। समझदार बन गए लेकिन मूर्खों जैसे हो गए। खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। आज का कलाम ये कहता है कि खुदा का डर रखो और उस डर का मतलब है कि अपनी डीलिंग जो है वो खुदा के साथ वैसी रखिए जैसा वो चाहता है। नीति वचन 9 उसकी कसमियत बयान करती है, खुदा का डर मानना बुद्धि की शुरुआत होगी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है। हमें तो बहुत पहले ही खुदा से बुद्धि मांग लेनी चाहिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम बहुत पीछे आ गए, बहुत दूर आ गए, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा। खुदा कहता है कि वक्त नजदीक है, द एंड इज वेरी नियर। और दूसरी तरफ खुदा का कलाम कहता है, खुशी की बात यह है कि अभी भी आपके पास वक्त है। यू हैव द टाइम। पढ़िए खुदा का जी। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। खुदा को जानना जो है वो ही समझ है। जो खुदा को जानता है वो समझदार आदमी है और जिसने खुदा को नहीं जाना वो बेअकल है। उसमें समझ नहीं है, ना उसमें समझ है, ना उसमें शिक्षा है, ना उसमें नॉलेज है, ना उसमें ज्ञान है। ये आज जरूर पढ़ेंगे। खुदा का डर मानना जिंदगी का सोता है। अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो खुदा का खौफ रखिए। नीति वचन 14:27 14:27 जी। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। सुना आपने? मैं पहले बयान कर चुका हूं कि खुदा का कलाम कहता है कि मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं। आज खुदा का कलाम कहता है कि डर जाओ, खुदा से डरो। तो इन दोनों का फासला मैं बयान कर रहा हूं। खुदा का डर मानने का मतलब है कि हाउ यू डील विद द गॉड। आप खुदा को कैसे समझते हैं, बस यही फर्क है। खुदा का कलाम फरमाता है कि डर मानना जिंदगी का सोता है और खुदा का डर मानने से लोग मौत के फंदे से बच जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है। मेरी सच्चाई पर ध्यान देना खुदाया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। जो सच्चाई तूने मुझे दी, मैंने तेरी उस सच्चाई का वर्णन किया है। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, सच्चाई मैं हूं। तो देखिए आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपकी जिंदगी 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये खुदा का कलाम कहता है। खुदा का कलाम मानने से जिंदगी बढ़ती है और लोग सुखी रहते हैं और उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। 19:23 खुदा का डर मानने से जिंदगी बढ़ती है, मौत के शिकंजे से बच जाते हैं,
जिंदगी बढ़ती है, लोग सुखी रहते हैं, और तीसरी बात, उन पर कभी भी विपत्ति, मुसीबत, परेशानी नहीं पड़ती। पढ़ दीजिए। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। बहुत अच्छी तीनों चीजें मैंने आपको बताई। कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के डर मानने से जिंदगी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, खुदा का डर मानने से लोग सुखी रहते हैं। तीसरी बात, उन पर कभी भी विपत्ति, परेशानी, दुख, मुसीबत, दर्द नहीं आती है। ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा की वाणी है। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा का डर मानने वाले लोग इकट्ठे हुए, आपस में बातचीत की। मलाकी की किताब। यहोवा का डर मानने वाले लोगों ने आपस में बातचीत की और यहोवा ने ध्यान धरकर उनकी बातचीत को सुना। जब आप आपस में मिल बैठते हैं ना, खुदा का ज्यादा ध्यान होता है। हम मिल बैठे कैसे? How we sit together, how we get togetherness, हम इकट्ठे कैसे रहें? आज का सवाल है, how we get together, हम आपस में इकट्ठे कैसे रहें? हम इकट्ठे बैठ के बातचीत कैसे करें? हम इकट्ठे बैठ करके खुदा की प्रस्तिश कैसे करें? पढ़िए कहां लिखा है। मलाकी 3:16, ध्यान से सुनिएगा क्या है। खुदा का डर और खौफ मानने वालों ने आपस में बातें की। पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके सम्मान के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। देख लीजिए क्या लिखा हुआ। खुदा का खौफ खाने वालों, खुदा का डर मानने वालों, बहुत लंबी आयत पढ़ दी गई। मैं तो इतना नहीं जानता था, लेकिन पढ़ दिया था। मैं तो इतना जानता था कि खुदा का डर मानने वाले लोगों ने आपस में बातचीत की, वो आपस में बैठे विचार विमर्श किया और खुदा ध्यान देकर उनकी सुनता था। और उनके स्मरण के लिए लिखा गया है कि उनके लिए रोज एक किताब लिखी जाती थी। आपकी बातचीत, आपका खुदा के सामने आना, अपने पापों का अंगीकार करना, खुदा की नजदीकी में रहना, रोज किताब में लिखा जाता है। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि रोज एक किताब लिखी जाती है। आपके लिए किताब लिखी जा रही है। आदमी इस जहान को छोड़ करके दूसरे जहान में चला गया। लाइन लगी हुई थी, किताब खोली जा रही, जो किताब लिखी जा रही है ना, वो वहां खोली जाएगी। सब किताबें खोली गई, किताबें। उस आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा था, उसका नाम मिल ही नहीं रहा था। वो दूतों से कह रहा था, मेरा नाम ढूंढिए, मेरा नाम कौन सी किताब में है। देखिए, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं दुनिया में, बहुत सच्चाई से रहा हूं, डर मानता रहा हूं,
डर मानता रहा हूं, डर मानता रहा हूं। देखिए स्वर्ग की किताब में मेरा नाम है या नहीं? आपका नाम स्वर्ग की किताब में नहीं है। फिर खुदा से गुजारिश करने लगा, देखिए किसी और किताब में देखिए मेरा नाम होगा, जरूर होगा। खुदा से मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम ढूंढ लीजिए। नहीं, यहां भी तुम्हारा नाम नहीं है। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर एक आवाज आई, रुको। एक किताब और खोली गई, खुदा का खौफ मानने वालों में तुम्हारा नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। हालेलुया। खुदा का खौफ मानने वालों में तुम्हारा नाम पहले लिखा हुआ है। तुम्हारी जगह बिल्कुल स्वर्ग में है। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं और आगे चला जाऊं। बहुत कुछ दिमाग में रहता है, क्योंकि इतवार का दिन था ना, तो 2 दिन का कोटा एक साथ लेके आता, क्योंकि आपसे मिल नहीं पाता। तो दिल करता है कि और बहुत सारी बातें आपके साथ करूं। आज उस आयत का मैंने पहला हिस्सा बयान किया है। पहला हिस्सा था, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का डर रखते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मैंने आज आधा हिस्सा लिया है, और वो आधा हिस्सा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का डर मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। आज मैंने उसे पूरा किया है खुदा के फजल से, और कल को मैं आज का दूसरा हिस्सा कि उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। खुदा ने चाहा तो कल हम उसका बयान करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आपको आज खुदा के कलाम के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए, खुदा के डर और खौफ के लिए, खुदा की नज़दीकी के लिए, खुदा की इस किताब के लिए कि हमारा नाम इसमें दर्ज हो। हुआ कि हमारे साथ दुआ में जाए।